जय राम जी की। जेहि विधिनाथ हो यह तमोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। सकुचन कहि न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष बिसेखी। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक्यउ पियासे। अर्थ, संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। उनका शरीर रोमांचित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु मऊ, चले थाह लेत। अर्थ, जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र की थाह लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उर लाई, कई असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखि नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसा दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर्षे लखन देखि दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। अर्थ, पृथ्वीपति दशरथ ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करके देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाया। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर में प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। अर्थ, फिर परम कृपालु और विनयशील श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों
मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बारात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नप समीप सोहई सुतचारी, जनु धन धर्मादिक तनुधारी, सुतन समेत दशरथई देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुमन बरिस सुरहनन निशाना, नाक नटी नाचई करी गाना, सतानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमांग फिरे अगवाना, प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पर प्रमोद अधिकाई, ब्रह्मानंद लोग सब लहई, बड़ऊ दिवस निसि विधि सन कहई। अर्थ, श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात को संतोष हुआ। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत विशेष ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का सम्मान किया और फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, अर्थात दिन रात की अवधि लंबी हो जाए। राम सिय शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जाता पुरजन कहई अस, मिल नर नारी समाज। अर्थ, श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूरति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही, इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे, इन सम को न भयऊ जग माही, है नहीं कतऊ होने नाही, हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनम जनकपुर बासी, जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी, पुण्य देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू, कहई परस्पर कोकिल बैनी, ए बियाह बड़ लाभ सुनैनी, बड़े भाग विधिवान बनाई, नयन अतिथि होई हैं दो भाई। अर्थ, जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है और ना होने ही है। हम सभी भी संपूर्ण पुण्य की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए और जिन्होंने सीता जी की और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यशाली कौन होगा। और अब हम लोग श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के
अतिथि हुआ करेंगे। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।